एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम जो है हमारा इंटर क्लास से एक और वीडियो करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिड ब्रेन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है बेटा, मिड ब्रेन बेटा, पहली बात तो ये है कि ये हमारे जो ह्यूमन में होता है ये बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको जो है रिलाय सिस्टम या रिलाय सेंटर भी कहा जाता है हमारे मिड ब्रेन को। ठीक है, इसके पास जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मेन रोल क्या होता है? ये हमारे जो स्लीप एंड अराउजल जो होता है इसको मेंटेन करती है। उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है इमोशन से इसका ताल्लुक होता है। उसके साथ साथ मसल्स की मूवमेंट कराने में इसका रोल होता है और हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन आती है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बेटा इसमें हमारे पास जो है सेंट्रल कोर ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा आता है। उसके बाद हमारे पास पोन्स में आ जाते हैं इसमें, और हमारे पास जो है मिड ब्रेन आता है, और हमारे पास जो है छोटा सा लोअर या हम थोड़ा कहें कि लोअर फोर ब्रेन हमारा आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसके आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जिसका नाम है हाइंड ब्रेन। बेटा, हाइंड ब्रेन में हमारे पास मेनली तीन पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास मेड्यूला ओब्लोंगेटा आता है, दूसरा हमारे पास पोन्स, और तीसरा हमारे पास जो है सेरिबेलम आता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेडुला ओब्लोंगेटा की, तो बेटा मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है? ये हमारे जो मेनली जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं इनको ये कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्या करते हैं बेटा? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनके जो है रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी जनरेटेड होते हैं, इनको हम ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज कहते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस कहते हैं, खुद ब खुद होने वाले। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ब्रीथिंग है हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हार्ट बीट है हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम अपने दिल को रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते उसकी बीट, हार्ट बीट से। ठीक है, अगर हार्ट बीट हमारी रुक गई तो मतलब कि हम अभी जो है एक्सपायर हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है हमारी, अगर किसी की हार्ट बीट रुक जाए तो, हार्ट रेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी हमारा जो है ये कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। इसके अलावा स्वेलिंग, जो हम खाना निगलते हैं इसमें, इसके अलावा हम कहें कि कुछ और भी हैं जैसे कि कफिंग, ठीक है, खांसी, स्नीजिंग, ठीक है, हिकअपिंग, ये सारे हमारे कौन करता है? सॉरी, हिकअपिंग, ये सारे हमारे बेटा कौन कंट्रोल करता है? तो ये सारे हमारे जो है मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम इसके आगे देखें तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं पोन्स। तो पोन्स में हमारे पास जो है ये बेटा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हमारा जो है मेडुला ओब्लोंगेटा से ऊपर होता है ये। ठीक है, डायग्राम में देख लेंगे। अच्छा, ये बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है? तो बेटा ये हमारे स्लीप एंड वेकनेसफुल में, हम जो नींद में सोते हैं जो उठते हैं, इसमें जो मेन रोल होता है वो हमारे पास पोन करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें जो स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं, अभी हम सोना शुरू करते हैं बिल्कुल हमें गहरी नींद आती है, ये जो है सारी स्टेजेस कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स कंट्रोल करता है। देन हमारे पास जो है ये रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? हमारे पास पोन्स करते हैं। देन लास्ट जो हमारे पास आता है हमारे हाइंड ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। ठीक है, ये हमारे पास जो है कौन करता है? सेरिबेलम की पार्ट आ रही है, ये सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, क्या है? सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम जो है मेनली क्या करता है? ये बेटा हमारे जो है मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक है, ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? बॉडी की पोजीशंस के बारे में। उसके अलावा लेंथ ऑफ मसल्स के बारे में, ये हमें पोजीशन लेंथ ऑफ मसल जो होती है उसके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा ये विजुअल सिस्टम में भी इसका रोल आता है। इसके साथ साथ जो हमारा सेरिबेलम है ये मोटरवे है। ठीक है, मोटरवे पाथवे की जो होती है उससे इंफॉर्मेशन उसकी रिसीव करता है। ठीक है, कहाँ से? सेरिबेरम से। ये सेरिबेरम से सेरिबेलम रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। हम कहें कि सेरिबेरम क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन जो पाथवे होता है, मोटर पाथवे, किसको भेजेगा? सेरिबेलम को भेजेगा। ठीक है,
ये इनको बताएगा कि सिग्नल क्या करना है सिग्नल का, ठीक है। इसमें ये इसका मोटरवे पाथवे के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट बेटा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि ये जो मोटरवे पाथवे आ रही है उसको। नेक्स्ट बेटा ये ऑटोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करवाता है किसकी, मूवमेंट और बैलेंस किसकी, हमारे बॉडी की। सारा जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस वगैरह होता है इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास जो है सेरिबेलम करता है, ठीक है। अगर हम इसके डायग्राम बेटा देखें तो डायग्राम में देखें हमारे पास जो आ रहा है ये हमारा जो है ब्रेन का एक डिटेल डायग्राम है, ठीक है। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ये था कि सेरिबेलम होता है, उसके दो रीजन होते हैं, इनको जहाँ कनेक्ट करता है इसको हम कार्पस कोलोसम कहते हैं, ये वेंट्रिकल से हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस आ रहा है, ठीक है। ये हमारे जो है इधर थैलेमस आ गया आपका, ठीक है बेटा। ये हमारा हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये हमारा आ गया मिड ब्रेन जो बिल्कुल बहुत छोटा होता है हमारा, ठीक है। देन ये हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। देन देखें ये हमारे पास जो आ रहा है ये रीजन जिसको हम क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं बेटा, ठीक है। देन पोन्स के बाद ये हमारा आ रहा है क्या, ये हमारी आ रही है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड द सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा एक और हमारा अभी पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, तो ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है बेटे। तो अब हम ब्रेन स्टेम को थोड़ा देखें तो हमारे पास जो आता है ये हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम जो है बेटा ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये हमने अभी भी डायग्राम में देखा है कि ये लोकेटेड होता है हमारी जो क्रेनियल स्पाइनल कॉर्ड और डीप इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और स्पाइनल कॉर्ड की जो क्रेनियल्स होती है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है बेटा, ये रोल इसका होता है कि ये जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनको ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है हार्ट बीट, इनको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम। बेटा ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है मेडुला ओब्लोंगेटा जिसको हम क्या कहते हैं, माइलसेफ्लॉन कहते हैं। दूसरा हमारे पास पोन्स आता है जिसमें हम इसको कहते हैं मेटेनसेफ्लॉन। और तीसरा हमारे पास इसमें क्या आता है, मिड ब्रेन आता है जिसको हम कहते हैं मीजनसेफ्लॉन। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, इधर हमारा जो है सीएनएस कंप्लीट होगा आज। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ये एक न्यूरल केबल है, ठीक है, जो एक्सटेंड करती है हमारी ब्रेन से बैकबोन में, ठीक है। इसको जो है तीन चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हमारे पास जो है ब्रेन को कर रही थी, एक हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक है। नेक्स्ट मेनिजिस एंड नेक्स्ट सी एस एफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए जो ब्रेन जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, सॉरी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके बेटा दो जोन्स होते हैं। कितने जोन्स होते हैं, दो, जैसे ब्रेन के थे। एक इसका जो इनर होता है, जो इनर रीजन होता है या इनर जोन होता है वो ग्रे मैटर का होता है, ग्रे मैटर कहलाता है। और जो इनका जो आउटर जोन होता है वो व्हाइट मैटर कहलाता है, ठीक है। लेकिन ब्रेन में उल्टा था, बाहर वाला ग्रे था और इनर वाला व्हाइट था। देखिए अगर हम बात करें हमारे ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड की, तो बेटा देखें ये हमारा जो है ना, ये हमारे आ रही है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम में हमें जो है एक ब्राउन कलर की जो एक्सटेंशन नजर आ रही है, ये हमारी जो है पूरा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। अच्छा अगर हम देखें तो हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन्स हैं। देखें बेटा अगर हम रीजन्स की बात करें तो देखें ये हमारा इनर है, ग्रे मैटर है, ठीक है। और ये आउटर है, वाइट मैटर है, ठीक है। ये हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड का इससे बनावट होती है। अगर हम इसकी जो है नेक्स्ट देखें बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसका हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के जो जोन्स के बारे में जो जिक्र आता है, तो वो हमारे पास आता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो जोन्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो है हमारे पास सेल बोर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारे पास जो है सेल बॉडीज होती हैं किसकी, हमारे जो है इंटर न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन्स की, और उसके साथ साथ इस पे जो न्यूरोग्लाइल सेल्स भी हमारे पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा वाइट मैटर की, किसकी बात करते हैं, वाइट मैटर की बात करते हैं, तो वाइट मैटर में
व्हाइट मैटर क्या होता है, आउटर जोन होता है, ठीक है बेटा। इसमें जो है एक्सॉन्स होते हैं किसके, सेंसरी न्यूरॉन के। कहाँ पे, जिसको हम डोर्सल कॉलम कहते हैं या इसको हम डोर्सल रूट कहते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं इसके पास एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, जो इनमें वेंट्रल कॉलम में या वेंट्रल रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। देखें इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अच्छा अगर हम डोर्सल और वेंट्रल रूट की बात करें तो बेटा देखें, ये जो हमारे जो आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, और ये स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला जो रीजन है, ये जो डोर्सल साइड पे है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट। क्या कहते हैं, डोर्सल रूट। और ये वाला जो है ये हमारा है, हम कहते हैं इसको वेंट्रल रूट। क्या कहते हैं, वेंट्रल रूट कहते हैं, ठीक है। अब देखें इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो बेटा हमारे पास आता है कि ये जो नर्व्स हैं बेटा, ये ट्रैक कर सकती है, इनके पास जो है डेंड्राइट्स भी हो सकती हैं, किस चीज़ के, नर्व सेल्स के, ठीक है। मैसेज जो हमारे बॉडी से आते हैं ब्रेन के पास, और जो ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं, ये सारे किसके थ्रू जाते हैं बेटा, तो ये सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड काम करता है एज ए हाईवे। बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हाईवे के तौर पे काम करता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारे एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए हाईवे बने हुए हैं, बाईपास बना हुआ है, सेम इसी तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से काम करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में। बेटा ये रिलाइंग मैसेज भी इधर होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखें, ये जो है बेटा रिफ्लेक्सेस सेंटर भी कहलाता है, रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, ये हमारी सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है मसल्स की, या सडन इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सेस एक्शन कहते हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है। देखिए हमने दो चीज़ों का ऑलरेडी जिक्र किया है, एक होता है डोर्सल रूट, दूसरा होता है स्पाइन वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट वो होते हैं जिसमें एक्सॉन्स होते हैं किसके, सेंसरी न्यूरॉन्स के, और वेंट्रल रूट वो होती है जिसमें एक्सॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन के। अगर हम इनको और सिंपल तरीके से कहें तो डोर्सल मीन्स के डेटा इन एंड वेंट्रल उस पे डेटा आउट। जो ब्रेन की तरफ जो डेटा जा रही है वो डोर्सल रूट के थ्रू जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगी, तो स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल रूट में आएगी, फिर हमारे ब्रेन के पास जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो मोटर रिस्पॉन्सेज आ रही है वो कौन से तरीके से आएंगी, तो वेंट्रल रूट से आएंगी। तो बेटा तो इसको हम कहेंगे डेटा इनपुट आसान अल्फाज में, ठीक है, और इसको हम कहेंगे डेटा आउटपुट, और हमारे पास जो है सिंपल अल्फाज में। अगर हम इसके जो है बेटा डायग्राम की देखें तो डायग्राम में हमारे पास आते हैं आपका जो, ये देखें, और हमारे पास जो है क्लियर हमारे पास आ गई डायग्राम, ठीक है। ये हमारे जो है स्ट्रक्चर है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का है। ये हमारा जो है आउटर रीजन है, ये हमारा जो है इनर रीजन है, इसका डार्क रीजन है, ठीक है। इसमें और जो है डिफरेंट पार्ट दिए गए, ये असेंडिंग में दिखाया गया, ये डिसेंडिंग में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखें इसके अलावा अगर हम और थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो है ये जो है हमारे पास, ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास वेंट्रल रूट कहती है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है बेटा। तो आज की हमारी जो वीडियो जो थी हमारी जो है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा हमारे जो है पीएनएस के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।